मेरा मेकअप टेबल पहले मैंने ऐसे सेट किया हुआ था, लाइक टेबल के ऊपर मैंने सारा मेकअप रखा हुआ था और वो पीछे वाली साइड पे शीशा था। लेकिन अब मेरा प्लान बना थोड़ा सा सेटिंग चेंज करने का। मेरा वीडियो बनाने का तो प्लान नहीं था, लेकिन जब मैंने आधी चीज़ें मूव कर दी तो मेरे जहन में आया कि मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए था कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और ये वाला टेबल जो था ना, ये इधर वाले कोने में पड़ा हुआ था, इसके ऊपर हेयर एक्सेसरीज थी। इस वाली साइड में मेरा मेकअप टेबल था, ऊपर ये वाला शीशा लगा हुआ था। लेकिन वो शीशा भी मैंने उतार दिया। फ्रंट से जो टेबल था वो भी मैंने निकाल दिया, वो बाहर खड़ा किया हुआ है क्योंकि वो मैंने डिस्कार्ड करना, मैंने वो टेबल यूज़ नहीं करना क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टेबल और रूम में इतनी ज़्यादा जगह ले रहा था और उसके ऊपर इतना सारा मेकअप पड़ा होने की वजह से रूम काफ़ी मैसी लग रहा था। तो मेरा प्लान बना कि बड़ा वाला टेबल मैं मूव कर देती हूँ बाहर और छोटे वाले टेबल के ऊपर मैं मेकअप का सेटअप करूंगी और यहाँ से भी कुछ सेटिंग को मैं चेंज करूंगी। ये वाला जो ड्रेसर है ना, उसको मैं यहाँ मूव करना चाह रही हूँ और उधर वाली साइड पर मैं दूसरी चीज़ें रखूंगी। जैसे ये मेरे छोटे छोटे से ड्रॉर हैं जो मैंने टेबल के नीचे रखे हुए थे, इनको मैंने सोचा मैं इस कोने में लगाती हूँ। इस वाले ड्रेसर को मैं धक्का लगाकर यहाँ लेकर आ रही हूँ और ये मेरा वेडिंग का एल्बम है जिसको मैंने एक अटैची केस में डाल के नीचे स्टोर रूम में रखा हुआ था। और एक बार स्टोर रूम में पता नहीं पानी आ गया कि फायर का कुछ वो इशू हो गया, पानी की वजह से मेरा एल्बम गीला हो गया। तब से मैं इसको ऊपर लेकर आई हूँ ताकि मैं इसको चेंज कर लूँ। अगर आपने वेडिंग एल्बम देखना हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। अब इसके बाद देखो ड्रेसर भी मैंने यहाँ रख दिया, वो साइड टेबल भी मैंने यहाँ रख दिया। ऊपर वाला जो मिरर मैंने लगाया हुआ था ना, उसको मैं सोच रही हूँ मैं दूसरे कोने में खड़ा कर दूंगी। और ये वाली चीज़ें देखो मैं किस तरह से अरेंज करती हूँ। अब ये ऊपर जो कील लगे हुए ना, इसके ऊपर मेरा बड़ा वाला मिरर लगा हुआ था जिसको मैंने अब ये लेफ्ट वाले कॉर्नर में खड़ा कर देना है। तो खड़ा वाला मिरर जो है वो जाहिर है फिर आप अपने कपड़े वपड़े भी पूरे देख सकते हो, अंदर तैयार होना भी थोड़ा सा आसान होता है। और इधर वाली साइड पे मैं सोच रही हूँ अपना ये टेबल रखूंगी छोटा वाला मेकअप वाला, और इधर वाली साइड पे मेरा पीछे डिकोर हो जाएगा ताकि मेरा बैक साइड जो है ना वो थोड़ा अच्छे से नजर आए। अब ये टेबल मैंने यहाँ इस तरह से शीशा इस तरह से खड़ा किया है क्योंकि जगह कम है ना, शीशा सीधा नहीं आ रहा था, टेढ़ा होकर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लाइक नॉट बैड। और अब ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मुझे समेटनी है। अब ये जो डमीज है ना, अब मेरा इतना ज़्यादा प्लान नहीं है हेयर और मेकअप क्लाइंट्स वगैरह लेने का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैग में पेन हो जाती है खड़े रहकर मेकअप करने से, हेयर करने से। तो उसके बाद 2 दिन मेरे इतने अजियत में गुजरते हैं। अभी खैर मैंने इतना सही काम किया और मैं थक गई। मैंने सोचा यार पहले चाय पी लो ताकि थोड़ी एनर्जी आए। इसने गन पकड़ी हुई है, बुलेट शूट कर रहा मुझे। अभी मेरा भाई भी इतना काम पड़ा हुआ ना करने वाला यार। मैं डीप क्लीनिंग को लगी हुई, चीजें भी सेट करूंगी। स्टॉप हमजा। बच गई, नहीं लगी। ओके डीडी नहीं लगी, बच गई। लग गई। चलो बस, यस नॉट एनी मोर। चाय पीने दो मुझे, जाके यूसुफ को लेकर आओ, यूसुफ को लेकर आओ स्कूल से, जाओ लेकर आ जाओ, तब तक मैं चाय पी लो। हमजा यूसुफ को स्कूल से लेकर आ गया, फिर बच्चों ने खाना खाया। उसके बाद मेरा प्लान बना, मुझे वॉलमार्ट से कुछ चीज़ें लेकर आनी थी स्टोरेज वगैरह के लिए। फिर हमजा कहता मैं साइकिल पे चला जाता हूँ, मेरा वॉक करने का दिल नहीं कर रहा। यूसुफ को मैंने अपने साथ लिया। यूसुफ भी स्कूटर लेके जाना चाह रहा था, लेकिन स्कूटर को आप कहीं लॉक नहीं कर सकते ना, साइकिल तो आपका कहीं ना कहीं लॉक में लगा देते हो। भाई मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, मैंने कहा वॉक करके चलते, बड़ा मेरा प्लान था। जो मेरा टेबल है ना, उसकी बैक साइड जो है वो थोड़ी सी मैं डेकोर कर लूँ ताकि वो बैक से ज़रा अच्छा लगे। उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, फिर मैंने बच्चों को लिया ताकि वैसा चीज़ें उठाकर लेकर आ सकें। बैग्स हमने लिए क्योंकि बैग्स आपको साथ ही लेके जाने पड़े। आ जाओ मेरी बुलबुल। हाँ मेरे से फास्ट हो, मम्मा तो स्लो है। अब साइकिल पे हम तो वॉक करके आ रहे हैं इसीलिए। अब किसको आवाज़ें दे रहे हो? कौन है इसके अंदर? पहले आराम से आपको ग्रोसरी करते हुए बैग साथ ही मिल जाते थे, अब आपको अपने बैग साथ में लेकर आने पड़ते हैं। और मैं सोच रही हूँ मैं साथ में एक छोटी वाली शॉपिंग कार्ट भी ले लूँ कि कभी आपको ऐसा वॉक करके कुछ लेकर आना पड़े ना, तो एटलीस्ट आप कार्ट में डालकर चले जाओ, क्योंकि उठाकर लेकर जाना ना कभी कभी बड़ा मुश्किल लग जाता है। और यूसुफ जब भी आता है ना वो सैनिटाइजर लगाता है। आपको पता है ये लास्ट मंथ ना यहाँ पीपल्स पे रॉबरी हो गई थी, काफी सारे लड़के आए थे, उन्होंने सारा तोड़ तोड़ के ना यहाँ से काफी सारी ज्वेलरी ले ली थी। और मुझे भी तब पता चला था जब टिकटॉक पे इनकी वीडियोज आई थी, लोगों ने जो आस पास खड़े हुए थे उन्होंने बनाई हुई थी। खैर मैं यहाँ आई हूँ डोलरामा से मैं कुछ चीज़ें लूँगी, क्योंकि यहाँ से आपको बड़ी रीजनेबल प्राइस में डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाती हैं, या डेकोर की चीज़ें मिल जाती हैं, या अगर आपका खुद इतना अच्छा सेंस है कि आप खुद चीज़ों को अरेंज करके डेकोर बना सकें तो यहाँ से आप DIY भी क्रिएट कर सकते हैं। ये इनका मेकअप वाला एरिया है। यहाँ से मैं चेक कर रही थी कि अगर मुझे यहाँ से कुछ डोर वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ से ले लूँ। यहाँ से मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर गई हुई हूँ, जो मैंने जिसके अंदर अपने ब्रशेज़ रखे हुए हैं, कॉटन बड्स वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन मैं कुछ और देख रही थी, मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ से क्या खरीद
खरीदूंगी, मैं बस हर आइल में घूम रही थी तो मुझे ये अच्छे लगे। मैंने कहा ये मिरर अच्छे बने हुए डेकोरेशन के लिए, लेकिन ये गोल्डन थे और मेरे घर में कोई ऐसे गोल्डन डेकोरेशन नहीं है, मेरे पास सारा सिल्वर वाला स्टफ रखा हुआ है। तो मैंने सोचा यार ये गोल्डन तो अच्छे नहीं लगेंगे, अगर सिल्वर होता तो सिल्वर ज़्यादा अच्छा लगता। उसके बाद मुझे ये नज़र आए, वैसे तो वॉल हैंगिंग के लिए है, लेकिन मैंने सोचा इसको मैं पीछे डेकोर के लिए रख सकती हूँ। वैसे तो ये ब्लैक है, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर सिल्वर पेंट करूँगी तो भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज ये ऐसा भी चल जाएगा। फिर मैं वापस आई तो मैंने देखा ये पीछे करके ये सिल्वर वाले पड़े हुए थे यार, मैं पहले नजर नहीं आए मुझे, फिर मैंने यहाँ से ना ये एक सिल्वर वाला ले लिया। अब जब मैंने शेल्फ्स लिए, मैं उसके लिए ढूंढ रही थी कि मैं उसके ऊपर छोटे छोटे से प्लांट्स रखूँ कैसे लगेंगे, या मैं ये अगर लाइट लूँगी कैसे लगेगा। यूसुफ को ना ये एप्पल बड़ा अच्छा लगा, कहते हैं इसके अंदर होल आप इसमें कुछ डाल सकते हो। उसको ये नहीं पता कि जब आप एप्पल सीधा करके रखोगे होल नीचे चला जाएगा। तो खैर मैंने वो ले लिया क्योंकि वाकई अच्छा बना हुआ था, सिल्वर कलर में भी था। उसके बाद मैं ये और डेकोरेशन देख रही थी, ये लैम्प बना हुआ था। लैम्प तो खैर मुझे नहीं चाहिए था लाइट वाला, क्योंकि मुझे रूम में दूसरी लाइटें लगानी थी। फिर मुझे ये वॉल वाली सीनरीज नजर आई, मैंने कहा यार ये वाली सीनरी अच्छी है, मेकअप से रिलेटेड है। यूसुफ पता नहीं क्या वो नीचे रंग बिरंगा पकड़ के खड़ा हुआ था, मैं तो यहाँ से ये वाली देख रही हूँ। ये $4 में देखो कितनी अच्छी मिल गई मुझे। तो खैर मैंने यहाँ से एक हील वाली ली, एक ये साइकिल वाली ली, और एक जो फर्स्ट वाली मैंने आपको दिखाई है वो वाली ली। उसके अंदर बड़ा प्यारा सा ऐसा फेस बना हुआ है ब्यूटी वाला। तो ये तीनों मुझे बहुत पसंद आई, मैंने तीनों ही ले ली। उसके बाद मैं यहाँ और भी देख रही थी कि और कोई ऐसे काम की सीनरी मिल जाए, लेकिन मुझे अपने ड्रेसर के ऊपर सिर्फ जाहिर है जगह ही वहाँ 3 की थी, तो 3 ही पूरी आनी थी। मैंने कहा यार 3 ही ले लो, और एक्स्ट्रा लेने का फ़ायदा नहीं है, बेकार पड़ी रहेगी। इसी तरह से ना मैंने आइल घूम के ना सारा कुछ चेक किया। कई बार क्या होता है कि आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं होती ना, लेकिन देख कर आपको कोई चीज़ें अच्छी लग जाती हैं। अब मैंने वो जो शेल्फ लिया ना, मैं उस पर रखने के लिए कोई चीज़ें ढूंढ रही थी। अब मैंने ये भी देखा, लेकिन ये मेरे पास ऑलरेडी घर में मैंने वो राउंड वाले रखे हुए हैं। पहले मैंने सोचा मैं ये ले लूँ कि छोड़ूं, फिर मुझे याद आया कि मैंने एप्पल लिया हुआ ना, सिल्वर एप्पल अच्छा लग रहा है, तो उसके साथ में 2 ये भी रख सकती हूँ। तो उसके बाद मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये सिल्वर में नहीं था, ये सिर्फ गोल्डन में था, गोल्डन डेकोर में नहीं आना था। उसके बाद ये ब्लू वाला वास था, यूसुफ को नजर आ गया। यूसुफ कहता मम्मा ब्लू वास मिल गया। मैं कहा आप ले आओ, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, ब्लू वास मिल गया। काफ़ी देर से मैं आइल में ब्लू वास ढूंढ रही थी। इसके अंदर मैंने ज़ाहिर फ्लावर भी रखने के लिए लेने हैं। अब मैं फ्लावर वाले आइल में आ गई, ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर है। इतना टाइम लगा मुझे चूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे बड़े बड़े फ्लावर तो नहीं चाहिए थे, और ये जो कलरफुल थे ये भी नहीं चाहिए थे। यूसुफ ना स्मेल करके देख रहा है कि इसमें खुशबू है या नहीं। खैर मैं अब यहाँ घूम घूम के देख रही थी कि कौन सा वाला फ्लावर है जो उस वास के अंदर अच्छा लगेगा। अब इसमें से काफ़ी सारे फ्लावर जो है ना, उनका जो स्टेम है वो काफ़ी लॉन्ग बना हुआ है, उसको काटना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये 1.25 का था। तो मैंने कहा यार इसका साइज़ भी अच्छा है, और ये वाइट वाला है, ये इसके अंदर लगा हुआ भी अच्छा लगेगा। मैंने इसको वास के अंदर रख के देखा, काटना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा पूरा आ गया। फिर मैंने ये वाइट वाले ही ले लिया। इसके साथ अगर मुझे कुछ एडिशनल ऐड करना होगा तो ब्लू कलर में तो मुझे यहाँ कुछ नहीं नजर आया, ना ही ग्रे कलर में, तो वो शायद मैं शीन से या टीमू से ऑर्डर करूंगी। व्हाइट वाला फिलहाल मैंने यहाँ से ले लिया। फिर आगे मैं नेक्स्ट आइल में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लाइटें वाइटें भी चाहिए थी बैक साइड पे रखने के लिए। अब यहाँ का ये मसला होता है कि अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक लेते हो ना, अगर तो वो अच्छा निकल गया, ना निकला तो आपके पैसे ज़ाया, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी जो है ना वो डॉलर के बिल्कुल बंद, आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते हो। तो फिर लाइटें मैंने छोड़ दी, मैंने कहा छोड़ो क्या लेनी है लाइटें, यहाँ से मैं कहीं और से देख लूंगी, या फिर अमेजोन से देख लूंगी, या शीन पे टीमू पे भी लाइटें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। फिर मैंने सोचा मैं ये ले लूँ अगर मेरे ये कहीं ब्रशेस के काम आ जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं इसको भी रहने दो, क्योंकि इस बार मैं टेबल के ऊपर ब्रशेस रखना नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ सारा कुछ जो है ना वो एक साइड पे रखूँ और टेबल मेरा एम्प्टी हो मेकअप करने के लिए। उसके बाद ना यहाँ पर इस किस्म का वुडन वाला स्टफ भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने कोई भी कलरफुल खुद से चीज़ बनानी है, किसी चीज़ के ऊपर नाम मैंशन करना है, खुद से कुछ क्रिएटिविटी शो करनी है, तो ये इस तरह के ना बिल्कुल प्लेन वुडन बॉक्सेज या वुडन आर्ट या जो भी आप कह लो होता है, इसको आप जिस तरह से मर्जी क्रिएटिविटी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ यूसुफ का मूड सैड हो गया था कि मुझे आपने कोई भी टॉयज नहीं लेकर दी। मैंने कहा टॉयज रखने की जगह नहीं मिलती है, पहले सारा भरा हुआ टॉयज सेक्शन। कहता अच्छा आइसक्रीम ले लो। मैंने कहा चलो आइसक्रीम ले लो। एक आइसक्रीम लेकर यूसुफ ज़रा खुश हो गया। उसके साथ उसने कॉटन कैंडी ली हुई थी, और मुझे ये वाली चॉकलेट मतलब कैंडी जो है ना बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं अक्सर ही यहाँ पर आऊँ तो मैं ये कैंडीज ले जाती होती हूँ। हमजा ने अपने लिए कैंडीज ले ली। उसके बाद हम आ गए जी यहाँ पे चेकआउट पे। यहाँ पे हमने चेकआउट किया और उन्होंने हमें सामान हमारा बैगों में डाल दिया, बल्कि बैग तो हम अपने खुद ही लेकर गए हुए थे, अपने बैगों में हमने सामान डाल दिया। और फिर हम जा रहे हैं अब वॉलमार्ट वाली साइड पे, क्योंकि वहां से भी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अब वॉलमार्ट मेरे नजदीक है, तो मुझे कुछ भी चाहिए होता तो मैं ट्राई करती थी मैं उधर से ही आकर ले लूँ, कि जहाँ पर हस्बैंड अवेलेबल नहीं है वो तो जाहिर है वीक सारा जॉब में चला जाता है, वीकेंड ही अवेलेबल होते हैं, और फिर अब कभी कभी चीज़ें जल्दी भी चाहिए होती हैं। खैर मुझे इस बार अपने रूम में रग भी बिछाना है, लेकिन रग का मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन सा साइज़ लूँ या कैसा वाला रग लूँ।
तो रख तो मैं छोड़ दिया। अभी फिलहाल मैं डेकोरेशन वाली चीज़ें ले ली। फिर मैंने कहा चलो यार चेरी लेकर जाते हैं, ज़रा थोड़ी एनर्जी आएगी, चेरी जाकर खाएंगे। यूसुफ इधर जूस वाले एरिया में आ गया कि मुझे कोई जूस चाहिए। एक तो जब आप ग्रोसरीज करने के लिए आते हो ना, तो आपने तो जो लेना है वो लेना है। बच्चे अलग-अलग आइल में चले जाते होते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अब ये फ्लावर्स जो है ना, ये यहाँ पे सेल पे पड़े होते हैं क्योंकि ये काफ़ी मुरझा गए होते हैं। अब मैं आ गई हूँ वापस अपना घर सामान लेकर, और मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को कैसे कैसे एडजस्ट करना स्टार्ट करूँ। यानी देखने में आपको जैसा ही लग रहा है ना, ये उतना आसान नहीं है। इतना काम था ना ये करने के लिए, और बीच में ज़ाहिर है बच्चों का खाना, किचन का काम भी साथ साथ चल रहा था। अंदर बाहर मेरी दौड़ लगी हुई थी। और अभी मेरा रूम कुछ ऐसा लग रहा है, यू नो, टेबल वेबल मैंने अपना एडजस्ट कर दिया, वो ड्रॉर मैंने उधर कोने में रख दिया। अब ये डमी की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको रखूं कि ना रखूं। फिर मैंने कहा चलो फिलहाल इसको रखती हूँ, बाद में देखते हैं कि इस डमी का क्या करना। पीछे वाला एरिया जो मैं डेकोरेशन लेकर आई हूँ ना, उसको तो मैं यहाँ पर जरा एडजस्ट करके रखूं। तो वीडियो बनाने का एक्चुअली में मकसद यही है कि शायद आप लोगों में से भी किसी को किसी ना किसी चीज़ का कुछ आइडिया मिल जाए या हेल्प हो जाए ना। जाहिर है किसी न किसी का आइडिया काम कहीं ना कहीं आ ही जाता होता है। फिर मैंने इसके ऊपर लाइजोल का स्प्रे किया और इसको मैंने अच्छे से साफ किया ताकि इसके ऊपर हम अपना डेकोर कर सके। आपको पता है ये जो ड्रेसर है ना, ये थोड़ा चॉकलेट ब्राउन से कलर का था। इसको भी मैंने खुद ही सारा पेंट किया था, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की थी मैंने कैसे पेंट किया। अब ये जो मैंने शीशा लिया था ना, इसके ऊपर मैंने अपना वास रखा और वास के अंदर मैंने ये जो फ्लावर्स से रखे हुए थे स्टेम्स जो भी हैं इसको रख दिया। तो देखो ये अच्छा लग रहा है ना, लाइक मुझे तो खैर अच्छा लग रहा है। अभी तो खैर थोड़ा थोड़ा करके मैंने रूम को एडजस्ट करना, अभी तो मैंने इसको स्टार्ट किया। और ये मैंने इसके ऊपर स्टैंड रख दिया और सेंटर में मैंने एप्पल रख दिया, साइडों पे वो रख दिए वो जो होल्डर होते हैं, और ये सीनरीज मैंने ऊपर लगा दिया। सो फार ये कुछ ऐसा लग रहा है मेरे पास। और वो जो पीछे आपको एक स्क्वायर सा बॉक्स नजर आ रहा है ना, वो यहाँ पे शायद जो पहले जिनका घर था उन्होंने लैंप लगाया होगा ना, तो इस वजह से वो एरिया ऑफ वाइट है, वहाँ पे पेंट नहीं हुआ हुआ। खैर सेंटर में मेरे पास ये दो पड़े हुए थे स्टैंड, इसके ऊपर मैंने स्किन केयर रख दिया कि थोड़ा सा यू नो ऐसा डिसेंट सा लुक आ जाएगा। और सेंटर भी खाली नहीं लगेगा क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा करके जाहिर है चीजें बिल्ड होंगी। जैसे जैसे मुझे कुछ समझ में आएगा, कुछ अच्छा लगेगा, उसको मैं अपनी बैग पे ऐसा एज अ डेकोरेशन के लिए रखूंगी। और ये जो मेरी चेयर है ना, मेरा इस बार ये चेयर भी यूज करने का दिल नहीं कर रहा, मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करूँ। नहीं लेके आ रहे थे वो, नहीं लेके आ रहा था प्लशी। आप भी तो उसको सुना करो। हमसे ने उससे प्लशी लेके फेंका था, मैंने ऐसे किया था। ओह मेरा बेबी। मम्मा अब आप तैयार के लिए नहीं बाबा देखो एक मिनट। We are doing Yusuf ASMR. क्या वो वापस क्यों नीचे कर लिया? Guys, we are doing Yusuf ASMR. मेरे फॉलोवर्स ने आपको देखना था, कह रहे थे हमें अपना हस्बैंड दिखाना। देखने का हेलो तो बोल दो, हेलो तो बोल दो फॉलोवर्स को, सब्सक्राइबर्स को। मेरे हस्बैंड को कैमरा में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैमरा देखे तो वो फेस भी नीचे कर लेते हैं। खैर मैं काम करके इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मेरा घर पे खाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि हम ना कहीं खाना खाने चलते हैं, कोई चाइनीज़ वाइनीज़ खा कर आते हैं। फिर वो भी मान के कहते हैं हाँ चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि मैं सुबह से ना ये जो चीज़ें इधर उधर करने में लगी हुई थी ना, इसमें बस हो गई थी। वो देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन इतना हेक्टिक था ना, इतना सारा चीज़ें समेटी निकाली, जो एक्स्ट्रा थी फेंकने वाली भी थी। और एक दो दिन पहले मुझे बुखार भी काफ़ी हुआ हुआ, तो उसकी वजह से भी तबीयत इतनी ढीली थी, ऊपर से मैं काम में लगी हुई थी तो थकावट हो गई। बेबी चलो जाओ। अभी ये वीडियो में आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि शायद मैंने एक ही दिन में किया है ये। आज मतलब यहाँ से खाना खाने के बाद ना मैंने जाके थोड़ा ही काम किया था, मुझे तकरीबन 2 दिन लग गया ये पूरा समेटने में। तो ये चिली चिकन खाने के लिए हम आए थे, लेकिन अंदर हमने अपना नाम लिखवा दिया, अंदर अभी स्पेस नहीं थी। यहाँ खाना बहुत मज़े का होता है और अक्सर ही आओ यहाँ पे फुल हुआ होता है। तो मैंने सोचा जितनी देर ये यहाँ पर बारी का वेट करना है, इसके पास एक और डॉलर अमा था, मैं तब तक वहाँ पे होकर आ जाती हूँ। अगर मुझे वहाँ से कोई डेकोरेशन अच्छी मिली तो मैं वहाँ से ले लूँगी। मैं यहाँ आई तो यहाँ पे भी गोल्डन में आपको काफ़ी सारा स्टफ नज़र आता है, सिल्वर में कम होता है। अब यहाँ पे ये ग्लास पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि ये तो मैंने ले लिया था कि इसके ऊपर अगर मैं ग्लास रखूंगी तो कैसा लगेगा, उसके अंदर मैं कुछ और डाल दूंगी। मैंने इसको रख के देखा लेकिन इतना मज़ा नहीं आया। मैंने कहा छोड़ा यार, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या करना लेकर। नीचे वाले डेकोरेशन तो ऑलरेडी मैंने ली भी थी। फिर मैंने इनके भी यहाँ पे आइल में आकर देखा कि क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी सेम लाइट्स पड़ी हुई थी, लेकिन ये वाली लाइट्स मैंने लेनी नहीं थी। जैसे आपने मेरे घर में देखी होंगी ना, मैंने अपने टीवी लाउंज में वो जो स्ट्रिंग लाइट है वो लगाई हुई है, तो मेरा सेम लाइट अपने बेडरूम में भी लगाने का प्लान बन रहा था। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। इस्तांबुल हाँ चीनी का तेरा अंदर कम बैक कर लो। सॉरी उतना ना हमने मैं गॉड गोल वीडियो बनाई थी। हाय टी डू द बर्ड साउंड। खाना पड़ता है बताना। अच्छा था जब
try to get me out. क्या चोट लग जाएगी उसको। पकड़ा हुआ है। इसे क्या कर रहे हो? नीचे के हाथ रखो। रेडी? देखो हुज़ैफा को पेन हो रही है, हॉस्पिटल बिल्कुल पास में ही है। मैं इसको कह रही हूँ आज हॉस्पिटल बिल्कुल पास है, आपको चेक करवा लेती हूँ। आओ हुज़ैफा, आप अच्छा नहीं फील कर रहे थे ना? हॉस्पिटल बिल्कुल पास है हुज़ैफा, जस्ट फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। तुम लोग छत ना गिरा देना दोनों। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। डोलारामा में तो हमें कुछ नहीं मिला, फिर बाहर आकर बच्चों ने काफ़ी टाइम यहाँ खेल लिया। उतनी देर में अल्लाह का शुक्र है हमारी बारी आ गई। तो हुज़ैफा को थोड़ा सा बुखार सा फील हो रहा था, पास में एनिमल हॉस्पिटल था। मैंने कहा हुज़ैफा जो आपको बुखार हो रहा है साथ ही आपको चेक भी करवा लेती हूँ। तो खैर बाहर वेट करते हुए हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। अंदर आकर हमने चाइनीज़ खाना था, तो ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ आ गए, साथ में चिली चिकन आ गया और साथ में ड्राई चिकन आ गया और बहुत ही माशाल्लाह से मज़े का बना हुआ था। खाना खा के जिस समय थोड़ी एनर्जी आई तो मैंने सोचा घर जाके आराम से चाय पियेंगे। हुज़ैफा बेचारे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, उसकी नींद में भी पेन था, थोड़ा फीवर सा हो रहा था। उस बेचारे से तो खाना भी ठीक से खाया नहीं गया, यहाँ पे भी टेक लगा कर खड़ा हुआ है। अब मैं आ गई हूँ जो घर वापस और चाय वाय पी के मैं अंदर कमरे में आई तो मैं देख रही हूँ यार यहाँ से क्या क्या चीज़ें समेटनी। मैं सोच रही हूँ मेरा जो कुछ डेली यूज़ वाला मेकअप है उसको मैं इसमें डाल के ना ऐसे अपने कार्ड अपने पास ही रख लूंगी साइड। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मेरा सारा हेयर वाला सामान पड़ा हुआ था और मैं सोच रही हूँ ये वाला जो सामान है इसको मैं इस कार्ट में रखूँ और जो हेयर वाला सामान है उसको दराज में रखूँ। ये स्टीमर है ना, ये स्टीमर भी बहुत अच्छा है, मैंने अमेजोन से लिया हुआ था, कपड़े बड़े अच्छे स्टीम हो जाते हैं। अब ये कार्ट के ऊपर जो भी मेरे सारे स्प्रे है ना उनको मैंने दराज में शिफ्ट करना। अब जैसे ऊपर वाले दराज में मेरे पास हेयर की एक्सेसरीज पड़ी हुई है, सारी टूल्स पड़े हुए हैं, इसमें एक्सेसरीज पड़ी हुई है जैसे पिन्स हो गए और बाकी सब स्टफ हो गया। अब नीचे वाला जो दराज है ना मैं सोच रही हूँ इसके अंदर मैं सारे अपने हेयर स्प्रे डाल दूँ। अभी देखो कितने अच्छे हेयर स्प्रे यहाँ पर अरेंज हो गए हैं, पूरे आ गए हैं। वो कार्ट मेरी खाली हो जाएगी यूज करने के लिए। अब जो टेबल के ऊपर चीजें पड़ी हुई थी ना उनको मैं सोच रही हूँ कार्ट के ऊपर मूव करने का। तो वो जो सबसे पहले बड़ा वाला ड्रॉर था उसको मैंने कार्ट के ऊपर रखा। अब ये जो ब्रशेज वगैरह है ना इनको भी मैं यही चाह रही हूँ कि कार्ट के अंदर ही आ जाए और जब मैं करना होगा यूज तो कार्ट आराम से टेबल के पास कर लिया और मेकअप यूज कर लिया। ठीक है, ये वाला स्टैंड भी मैंने उसके ऊपर ही रख दिया। साइड पे मैंने ऐसे वाइप्स रख दिए हैं क्योंकि दराज के आगे मैं कुछ रख नहीं सकती ना, ड्रॉर खोलने के लिए भी जगह चाहिए होगी। और ये वाइप्स जो है ना इसको अगर खड़ा कर दूंगी तो ड्रॉर आराम से खुल जाएगा। उसके अंदर मैंने सेटिंग पाउडर वगैरह रखे हुए हैं। ऊपर वाले तो वैसे आराम से खुल जाएंगे ना, ऊपर में तो कोई मसला ही नहीं है। अब नीचे वाला जो सेक्शन था उसके अंदर मैंने ऐसे सारे ब्रशेज और वो जो बॉक्स है क्यू टिप वाला या कॉटन बड वाला वो रख दिया। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे सेट होकर, क्योंकि टेबल के ऊपर ना बहुत ज्यादा रश हो जाता है। जब चीजें यूज करनी होती है ना तो टेबल के ऊपर ही सारा कुछ पड़ा होता है ऑलरेडी और उसके ऊपर मैं मेकअप कर रही होती है तो बड़ा मैसी हो जाता है। ये देखो मेरी हालत भी क्या हुई पड़ी हुई है। उसके बाद मुझे डिक्सी मॉल, मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे ऐसा करो आप डिक्सी मॉल ले जाओ। ये मैं नेक्स्ट डे की वीडियो बना रही हूँ, सेम डे में नहीं किया, ये आज हमारा सेकंड वाला डे है। सुबह नाश्ता वाश्ता करके बच्चों को नाश्ता करवा के हम डिक्सी मॉल आ गए और यहाँ से ना मुझे अपने रूम के लिए कंफर्टर लेना था। तो मुझे यहाँ पे फ्ली मार्केट नजर आई। मैंने कहा मैंने कभी भी फ्ली मार्केट को विजिट नहीं किया। ये जो डिक्सी मॉल में है ना होरंटेरियो पे भी है आई थिंक एक के डिक्सी पे, वहाँ पर मैंने विजिट किया हुआ, लेकिन जो डिक्सी मॉल में फ्ली मार्केट है ना यहाँ नहीं विजिट किया हुआ। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ उतरती हूँ, देखती हूँ यहाँ डिक्सी मार्केट में क्या है फ्ली मार्केट में। तो खैर मैं यहाँ आई तो यहाँ पे ना और मेरे ख्याल से ये वाला स्टफ पता नहीं अब ये न्यू था कि क्या था या एक्स्ट्रा था कैसे, तो काफ़ी सारा ऐसे का स्टफ यहाँ पड़ा हुआ था जैसे आपको हॉरर मूवीज़ में मिलता है या फिर कोई हॉरर प्ले लैंड वगैरह बना होता है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे टॉयज़ वगैरह भी थे। कुछ टॉयज़ तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू थे, बॉक्सेस के अंदर पड़े हुए थे और ये काफ़ी बड़ी बनी हुई है। यहाँ पर आपको स्टिचिंग की, ऑल्ट्रेशंस की, बैग, लगेज, घड़ियाँ, वॉचेस वगैरह ठीक करवानी है, ज्वेलरी ठीक करवानी है, कुछ भी ऐसे का ना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है। मैं इसीलिए यहाँ आ गई थी कि अगर मुझे यहाँ से कुछ अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ मेरे मतलब की चीज़ नज़र नहीं आई। तो मैंने ज़रा इसकी स्पीड तेज़ कर दिया ताकि आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ताकि अगर आप में से भी कोई चीज़ ढूंढ रहा है तो आपको यहाँ से मिल जाए। स्पेशली बच्चों को जो टॉयज़ होते हैं ना, मेरे ख्याल से वो तो आप ऐसी जगहों से आराम से ले सकते हैं क्योंकि टॉयज़ अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। और मैं तो वैसे भी ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले टॉयज़ नहीं लूँ। और अगर मुझे कोई ऐसी जगह नज़र आती है ना कि जहाँ पर आपको नए टॉयज़ थोड़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं, मैं तो वहीं से ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे देखा तो मुझे लगा यार यहाँ पे भी टॉयज़ का अच्छा सेक्शन पड़ा हुआ है। अब वो तो चॉइस पे डिपेंड करता है ना आपके बच्चों की चॉइस उस टॉयज़ जैसी है या नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ, ये छोटे मोटे टॉयज़, कई बार बच्चों को डिफरेंट टॉयज़ अच्छे लगते हैं और कई बार आपको वो सेल वगैरह पे नहीं भी मिलते हैं। तो खैर ये भी अच्छी जगह है टॉयज़ लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लेदर की जैकेट्स थे काफ़ी सारी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये वाली जैकेट तो पता नहीं कैसी पुरानी फिल्मों जैसी लग रही है ना, जैसे आप वो घोड़ों पर बैठ के हीरो नहीं आ रहे होते थे, ये वैसे की लग रही है। हेलमेट वगैरह थे, ग्लव्स थे। यहाँ पे ये लगेज का मुझे अच्छा लगा था कि हाँ कभी आप लगेज बैग लेना हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। पता नहीं सीडीज वगैरह पड़ी थी, सीडीज अभी कोई यूज़ करता होगा या नहीं,
अब तो सीरीज का पता नहीं टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पड़ी हुई थी, शायद यूज़ होती होंगी। उसके बाद यहाँ पर वॉचेस थी काफ़ी सारी, आप ठीक भी करवा सकते हैं वॉचेस यहाँ से, अगर आपको न्यू भी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। और मैंने देखा एक शॉप के ऊपर ना बड़े ब्रांडेड से बैग्स वगैरह भी पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो ज़रा बैग्स की प्राइजेस चेक करो, देखने में तो बैग ओरिजिनल वाले ही लग रहे थे, लेकिन जब मैंने प्राइजेस देखा मैंने कहा ओरिजिनल से भी मुझे लगता है वाह आगे काम है। ये 398 का, उसके बाद ये केट स्पेड का बैग है और इसकी प्राइस आप चेक करें ज़रा, आइज खोल कर चेक करें, भाई बड़ी महंगी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज्वेलरी के कुछ आर्टिकल मिलेंगे, ज्वेलरी भी बस ठीक थी, कोई इतनी खास नहीं थी। और ये एक और स्टोर था, इसमें भी काफ़ी सारी सीडीज थी। अब यहाँ पे ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ था, चेयर्स थी या इनका एक्स्ट्रा स्टफ था। ये वाला एरिया थोड़ा सा ना स्पूकी सा लग रहा था मुझे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आई, फिर मैं यहाँ से निकल ही गई, मैं कहा चलो यार निकलो तो यहाँ से जब मैं वापस निकली तो ये डिक्सी मॉल में इनकी एग्जिट हो रही थी, ठीक है। ये मैं बिल्कुल गैस के सामने से निकल रही हूँ, वो देखो आपको सामने गैस नज़र आ रहा होगा ना डिक्सी मॉल में। अब मैं यहाँ गैस से निकली हूँ, जाना था मुझे ट्रेयर हंट, तो मैं सोच रही थी यार मुझे अब लेफ्ट जाना चाहिए कि राइट जाना चाहिए। खैर देखते देखते मैं वापस कॉर्न तक पहुंच गई। आपको पता ना मुझे ये वाली कॉर्न बहुत पसंद है, मैं जब भी आती हूँ बिना खाए हुए नहीं जाती हूँ। मैंने इसको साथ लिया, मैंने कहा साथ लेकर इसको ट्रेयर हंट चलते हैं, वहाँ जाके अपनी बाकी की चीज़ें लेते हैं, साथ साथ मैं कॉर्न एंजॉय करूँगी, साथ साथ ट्रेयर हंट से मुझे वो चाहिए था कंफर्टर। और आपको पता है ये ट्रेयर हंट में भी ना आपको बड़ी रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती है। पता नहीं आप लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं या नहीं, लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं मनी सेव करती हूँ। जहाँ से मुझे लगता है ना कि हाँ आपको अच्छी चीज़ कम पैसों में मिल रही है तो क्या ज़रूरत है आपको महंगी चीज़ें खरीदने का। अब यहाँ पे जैसे चेयर्स वगैरह, ये ना सारा ऑलमोस्ट वैसे का स्टफ होता है कि अगर सामान आते जाते हुए कहीं से किसी सामान को थोड़ा सा इशू हो गया या स्टोर्स के अंदर सामान अब सेल नहीं हो रहा तो वो सारा कुछ इधर डाल देते हैं। अब यहाँ ना मुझे ये वाइट वाला कुशन बड़ा पसंद आया तो मैंने वो वाइट वाला कुशन ले लिया। और उसके बाद ये यहाँ पर बेडशीटें देखने के लिए आ गई मैं। बेडशीटें तो मैंने नहीं ली, लेकिन मैंने कंफर्टर ले लिया। ये 3 पीस सेट था कंफर्टर का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसकी प्राइस भी अच्छी थी, 150 का था। और उसके बाद इस पे और 50% 60% आई थिंक डिस्काउंट था। मैंने कहा यार ये वाला सेट अच्छा लग रहा है, तो ये वाला कुशन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने एक कुशन ले लिया वाइट वाला और उसके बाद मैंने वो जो सेट है वो ले लिया। सेट मुझे और भी कुछ नजर आए थे लेकिन मैंने बस ये जैसे कुशन के ऊपर $24 लिखा हुआ है ना, लेकिन ये कुशन मुझे तकरीबन $8 के $9 का मिला है। और ये इसकी क्वालिटी इसकी सब चीज बड़ी अच्छी है, बस एक धागे निकले हुए थे। और वो जो कंफर्टर 159 का था ना वो भी मुझे $80 का मिला। अभी टेबल के ऊपर सारा स्टफ मैंने ट्रॉली में शिफ्ट कर दिया। अब ये जो वायर्स वगैरह ना ये भी मुझे यहाँ से समेटनी है। और कुछ चीजें मैंने वहां पे जो साइडों पे मेरे ड्रॉर पड़े हुए ना उनके ऊपर रखी हुई है। और दूसरी साइड पे मैंने इसकी वायर्स निकाल के लगा दिया। इसकी लाइटें मैंने ऑन किया ना, देखो ये इस तरह से लग रहा है। इसके अंदर मैं कपड़े वपड़े पहन के जब आऊंगी ना तो वो पूरा अच्छे से नजर आएगा। और ये वाली लाइट्स भी है मेरे पास वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ना, जब की प्रोडक्ट की बनानी होती है। अब बेचारा एल्बम का ना मुझे बड़ा ही दुख लगा। मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगी अपना शादी के एल्बम ना सिर्फ मैंने चेंज करने के लिए बाहर रखा हुआ है। बेचारा पानी पड़ के ना ऊपर से सारा खराब हो गया, शुक्र है मेरी तस्वीरें ही बच गई। अब ये वाला जो मिरर है ना मैं इसको कम ही यूज करती हूँ। मैंने सोचा मैं इसको ना यहाँ पर रख देती हूँ बैक साइड। जब मैं इसको पीछे रख के चलाऊंगी ना ये आगे शेल्फ के ऊपर जो चीजें पड़ी हुई है ना वो भी ऐसे शाइन करेंगी सिल्वर वाली, तो अच्छे से नजर आएंगी। ये वाला टेबल है मेरा ऑलमोस्ट खाली हो गया, नीचे वाला एरिया जरा क्लीन करने वाला है। और पीछे वाले सेटअप में ये मेरे पास पार्सल आया हुआ था एवोन का, ये शैम्पू का पार्सल था और मैंने इसको पीछे सेट कर दिया। और मैंने ये शैम्पू यूज करके सेपरेटली वीडियो बनाई है। यार ये क्या कमाल का शैम्पू सेट है। ये एप्पल साइडर विनेगर वाला। आप में से जिनका भी स्कैल्प ऑयली है या बहुत ड्राई हो जाता है ना, आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैंने अपनी बैक साइड पे रखा ताकि थोड़ी सी पीछे से डेकोरेशन भी अच्छा है, जरा ब्यूटी रूम लगे। फिर यूसुफ आ गया मेरे पास, कहते मम्मा आपको कोई हेल्प चाहिए? मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए मेरी जान, आज मेरी हेल्प करने। यूसुफ क्या कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो मेरी? लाइटें साफ हो गई, नीचे से वायर्स क्लीन हो गई। अब बारी आती है जी मोपिंग की। फ्लोर को मैंने अच्छे से सारा मोप किया क्योंकि मेरा वैसे तो इस बार कारपेट करने का प्लान है, लेकिन जब तक चलो कारपेट नहीं करा फिलहाल मोप करके ही काम चलाते हैं। कारपेट करके ना जरा वैक्यूम ही कर लिया करेंगे, वो काम जरा इजी हो जाता है, जल्दी समेटा जाता है वैक्यूम करके। अदरवाइज फिर ऐसे पहले आपको ब्रूम करना पड़ता है, बाद में आपको मोप करना पड़ता है, तो बड़ा लंबा काम हो जाता है। नीचे से सारी वायर्स जो मेरी एक्स्ट्रा थी वो उठा के मैंने ऊपर रख दिया। मेरा बेड जो है ना ये सेट करने वाला है और मैंने ये अपनी बेडशीटें भी चेंज करनी है। फिलहाल तो मेरे पास यही बेडशीट्स हैं जो पाकिस्तान से लेकर आई थी ना। पाकिस्तान में जाहिर है इस तरह वाली यूज होती हैं बेडशीट्स। और ये कंफर्टर सेट है, देखो 150 का सेट था जो कि अभी सेल पे 150 का लगा हुआ था, लेकिन उस पे भी 60% डिस्काउंट मिला है। और ये इतना कंफर्टेबल सेट है, इतना कंफर्टेबल सेट है, मेरे बच्चों को ये इतना पसंद आया। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड जैसे वो अस्तर सा लगा होता है ना प्लेन, बैक साइड प्लेन है, लाइक जो अंदर वाली साइड होती है। ऊपर वाली साइड का ये सिल्वर सा डिजाइन बना हुआ है। बेडशीट मैंने अपनी अभी फिलहाल वो ब्लू वाली निकाल कर ये दूसरी वाली बिछा ली है।
और उसके ऊपर मैंने अपना सेट कर लिया कंफर्टर। वो जो सेंटर वाला कुशन है वो भी मैं वहीं से लेकर आई हूँ। ये कंफर्टर सेट लेकर आई हूँ जिसके साथ 2 पिलोज हैं और इसके कवर आपने चेंज करने तो कर सकते हैं। वो मेरा एक छोटा सा ना ब्लाइंड भी वहाँ से टूट गया, ब्लाइंड भी चेंज करके इंशाल्लाह मैं कर्टन ऐड करूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जाहिर है आपके सारे काम होते हैं। तो मुझे कभी भी ऐसा चाहिए होता ना एक ही दफ़ा में, तो आपका बजट जाहिर है इतनी इजाज़त नहीं देता कि आप सारा कुछ एक ही दफ़ा में चेंज कर लो। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है ना हाँ अभी मैं ये कर सकती हूँ, तब मैं ट्राई कर लेती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर लो। मेरी पैकेट की समझ नहीं आ रही, फेंकूँ के रख दूँ, इसमें कुछ ना कुछ सामान जाकर रखा जा सकता है ना। तो खैर फिलहाल मेरे रूम का अभी इस तरह का आपको लुक नज़र आ रहा है। एक साइड पे मिरर आ गया, वो ड्रेसर आ गया, वो मेरा बैक साइड आ गया, वो बेड आ गया। दूसरी साइड पे वो ड्रॉर्स आ गए जिसके अंदर मेकअप, और यहाँ बैठ के मैं मेकअप करूंगी तो ये मेरी बैक साइड आएगी जो थोड़ी सी फ्रेश नीट और क्लीन लगेगी। फिलहाल मैं ये चेयर का भी कुछ करूंगी, इसको भी निकाल दूंगी। ये भी चेयर मैंने अभी दोबारा यूज नहीं करनी। उस साइड पे जो भी मेकअप पड़ा हुआ जब मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा मेकअप निकाल के बस मैं अपने पास रखा करूंगी, टेबल पे मेकअप कर लिया और उसके बाद उसको वापस रख दिया ताकि कम मैसी लगे। और ये जो व्हाइट वाला चेस्टर है इसके ऊपर जब मेरे पास कोई पीआर आता है ना तो इसके ऊपर मैंने छोटा सा वो रग सा कारपेट जैसा बिछाया हुआ फ्लफी सा, तो उसके ऊपर मैं पीआर की जो भी वीडियोस होती है ना वो बनाती हूँ। अभी मैं उसको डेफिनेटली वो जो मेरा दूसरा बैकड्रॉप है, बैक साइड है, उसके ऊपर रख के भी बना सकती हूँ। लाइक मेरे पास अभी काफी सारी स्पेस है। अब जैसे वो पीछे से लाइट ऑन करूंगी ना तो ये वाला एरिया जो ना काफी सारा ऐसा ब्राइट और फैंसी सा नजर आएगा। अभी मैंने अपनी लाइट बंद किया, ऊपर वाली छत वाली लाइट, ताकि मैं आपको बंद लाइट में भी दिखा सकूँ कैसे ग्लो करेगा। क्योंकि यूजुअली जब मैं मेकअप करती हूँ ना मैं छत वाली लाइट को बंद कर देती होती हूँ ताकि सिर्फ मेरे जो फ्रंट वाली लाइट है ना वही चलती रहे। तो फ्रंट लाइट के साथ ना आपका मेकअप ज्यादा अच्छे से नजर आता है। और जब आप ऐसे छत वाली लाइट यूज करते हैं ना उसके साथ आपको शेड बनते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर ना LED लाइट भी लगाऊं। अब ये आज मेरा 3rd डे है, ठीक है। ये मैंने LED लाइट ऑर्डर की थी तो ये आज आई है। तो ये सारे मैं 2-3 दिन से जो भी वीडियोस बना रही थी ना उनको मैं इकट्ठा कर रही थी कि मैं एक ही बार में लगाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये इतना अच्छे से फिक्स हुआ था ना कि हाथ से खुल ही नहीं रहा था। मैं कहा चलो यार सीजर का ही यूज करो, LED लाइट को खोल के इसको फिर मैं अप्लाई करूंगी। और आपको पता है ये LED लाइट लगी हुई ना इतनी अच्छी लगती है, आपका रूम इतना ऐसा फैंसी लगता है। मुझे तो यार बड़ा फैंसी रूम बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे लाइटों वाले और फ्रेश और ग्लिटरी शिमरी सिल्वरी गोल्डन, मतलब ऐसे कलरफुल से लुक मुझे अच्छे लगते हैं। जो सादा मैट लुक होते हैं ना घरों के, मुझे लगता है वो बोरिंग हो जाते हैं, उनमें उदासी सी लगती है। तो जो थोड़े से फैंसी और खिले से लुक होते हैं ना उनके साथ जरा आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और ये LED लाइट जो होती है ना ये कलर चेंज हो जाते हैं इनके, इसमें काफी सारी कलर की वैरायटी होती है। आपको जिस कलर का करना है उस कलर का कर लो, या अगर आपको कलरफुल चलाना है कलरफुल चला लो, या फिर जब आपने अपने घर में अगर कोई सॉन्ग वगैरह लगाया हुआ है या कोई म्यूजिक लगाया हुआ है तो ये उसके अकॉर्डिंग भी ब्लिंक होती है। और उसके बाद अगर आप बातें कर रहे हो ना तो ये आपकी आवाज से भी ब्लिंक होती है। तो इसमें ना काफी डिफरेंट से फीचर्स होते हैं। मैंने अपने टीवी लाउंज में जो लगाई हुई है ना वो भी ऑलमोस्ट यही लाइट है। और इस बार मैंने सोचा मैं अपने रूम के अंदर भी लाइट लगाती हूँ, तो मैंने इस वजह से इसको दोबारा से ऑर्डर किया था। इवन कि ये स्ट्रिप लाइट है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है लगाना, लेकिन फिर भी इसको दीवार पे लगाना ना ऊपर तक लगा कर एडजस्ट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये इसका रिमोट है, इसके ऊपर इसके सारे फंक्शन लिखे हुए होते हैं। और आप जब भी LED लाइट लेना उसको पहले लगाकर चेक कर लें कि वो चल रही है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप सारी लगा लें बाद में आपको पता चले आपकी LED लाइट चल ही नहीं रही। इसके साथ जो स्विच आता है ना उसको बस आपने प्लग इन करना और इसी तरह से रोल को ऐसे चलाकर देख लेना कि कैसे चल रही है। अब मैं देख रही थी कहाँ से लगाना स्टार्ट करूँ। मैंने सोचा ये जो मेरा लाइन लगी हुई है ना लाइट की, इसी से इसको लगाना स्टार्ट करती हूँ और ऐसे ऑल द वे घुमा कर ना दूसरी वाली साइड पर लेकर जाऊंगी। अभी देखो कल मैंने क्लीन किया और आज फिर सारा वैसे का ही मैसी हो गया। वो जो टेबल के ऊपर ड्रेस पड़ा हुआ ना वो मेरा ईद का ड्रेस है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं लेडर लेकर आ गई थी और लेडर के ऊपर मैं चढ़ गई और मैंने थोड़ी करके इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि हाथ ऐसे तो नहीं जाएगा और लेडर भी 2 स्टेप्स वाली थी, 3 होनी चाहिए थी ऊपर करने के लिए ना, मुझे हाथ काफी ऐसा उठाना पड़ रहा था। इधर वाली साइड पे तो फिर भी लगी, लेकिन अगर कोई सामान पड़ा होता ना आगे तो उधर से फिर पीछे लगाना जरा मुश्किल होता है। तो जहां से लग गई थी फिर वापस आगे फिर लेडर पीछे करती थी और उसके बाद फिर से वापस लगाना स्टार्ट करती थी। इसको वैसा लगाने में ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। सारी आप लाइट को एक ही दफा में खोल लें, फिर उसका थोड़ा सा उसका जो टेप होती है उसको रिमूव करते जाएं और उसको बस लगाते जाएं। तो ये ऊपर वाली लाइन भी लगानी थी, नीचे वाली भी। अब इसका मसला ये ना कि आप इस LED लाइट को कट नहीं कर सकते, आपको हर जगह से इसको फोल्ड करके लगानी पड़ती है। मुझे ना इसको बस फोल्ड करते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि ऐसा ना जहाँ मैं फोल्ड करूँ वहां से ये टूट जाए। तो मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसा ढीला करके ही लगा देती हूँ ताकि वहां से ना टर्न हो जाए। अब ये मेरे पास ये जो मैंने यहाँ पे लाइटें ये लगाए हुए थे ना सीनरीज, मैं चाह रही थी इसके साइडों पे भी लाइट गुजर के जाए। तो फिर अब यही एक ऑप्शन थी कि इसी लाइट को घुमा कर मैं जरा साइडों पे भी ले जाऊँ ताकि ये सेंटर में फ्रेम आ जाए, साइडों पे लाइट आ जाए। अब यहाँ पर हमजा भी चेक करने के लिए आया था कि मम्मा आप अंदर भी लाइटें लगा रहे हो तो आपका रूम बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मैंने कहा भी लगा रही हूँ, देखती हूँ लगाने के बाद ये रूम कैसा लगेगा। तो खैर ये तो तीनों फ्रेम थे ना, इसी तरह से चारों साइडों पे घुमा कर मैंने तीनों फ्रेम के भी लगा दी। और फ्रेम के जो ऊपर वाला एरिया ना उस वाली वॉल पे बस नहीं लगाई गई लाइट, क्योंकि वो उस तरफ से आकर फिर वापस टर्न करना मुश्किल था।
Yeah, how many boom, 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 boom. Pull, 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 pull. Pull, 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 pull. Stop. Pull, pull, pull. Wait, wait, wait. Pull. Stop. मैंने कैसे ढूंढा आपके लिए एक फन वाला वर्ड? Thank you. आपको अच्छा लगता है ऐसे मेरी हेल्प करना? मुझे भी अच्छा लगता है. पुल पुल पुल. Stop. Mama, वैसे आपको गाने पर मैं तो पुल करना है. हाँ, पुल पुल पुल. फिर यूसुफ आ गया मेरे पास रूम में कि मैं बोर हो रहा हूँ, चलो मैंने को इसको अपने साथ ही एंगेज करती हूँ. मैंने इसको कहा कि चलो मैं ये लाइटें लगा रही हूँ, इसकी जो बैक साइड की स्ट्रप है ना वो आप उसको पुल करना और मैं इसको अटैच करती रहूंगी. और उसको इतना मजा आ रहा था ना ऐसा करने में. मैं उसको कहती थी पुल पुल पुल, फिर वो उसकी बैक साइड वाली जो स्ट्रप है वो खींचता था और फिर मैं उसको अटैच कर देती थी. कहते इतना मजा आ रहा है ये करने का, इतना फन काम है. वो जो एक साइड से ना मैंने पकड़ा हुआ, दूसरी साइड से उसको उतारा उसकी जो टेप है, और इतना खुश हो रहा था. बस ऐसे मेरा काम भी हो गया और यूसुफ भी एंगेज हो गया साथ. वो जो इतना बोर हो रहा था ना उसकी बोरियत भी थोड़ा दूर हो गई, क्योंकि मंडे को यहाँ पीए डे था और बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी. इसी वजह से ना वो घर पे बोर हो रहा था, वरना स्कूल में जाके उसका जरा टाइम अच्छा गुजर जाता है. अभी मैं बिल्कुल इधर वाले कॉर्नर में आ गई हूँ जहाँ पे मेरा कबर्ड है और वॉशरूम है. उसके ऊपर वाले एरिया में भी लाइट लगा रही हूँ मैं. ओह थैंक यू बडी, यू आर सच अ नाइस पर्सन. Ladies first. लेडीज फर्स्ट. अब क्या कर वीडियो? हाँ ये चलो जी, लाइट ना हमारी लग गई है सारी. अभी मैं आपको ये चलाकर भी दिखाती हूँ कैसे लग रही है. और मैं एक क्लीन अप. क्या यूसुफ करे मेरी हेल्प क्लीन अप करने में? गुड जॉब यूसुफ. हाँ ने एक दिन अकेला पीता था, नहीं बैठा हुआ था, पैदल होता, मैंने उड़ाया वापिस न आया बुलबुल का बच्चा, गंदा सा बच्चा. अच्छा था. ओ ये देखो क्या मम्मा, इस कहाँ पे इसका रिमोट? इसका रिमोट वो पड़ा हुआ है, लेकिन पीछे से भी मैंने स्विच नहीं लगाया हुआ, स्विच उतरा हुआ है. तो कहाँ पे? वो नीचे फ्लोर पे. आपसे नहीं लगेगा, मैं लगाती हूँ. नहीं वो ये चलिए जी, यूसुफ अब आपको लाइट दिखा के चला के दिखाता है. चलो यूसुफ. ओके रेडी. इस पर कहाँ कहाँ पे होता है? वो रेड वाला बटन है ना, उससे ऑन होगा. ओ राइट. हाँ रिमोट उसका वो प्लग नीचे है, उसके पास जाके करो. वाओ. ओके वेट करो, ये देखो. रेडी? रेड कर दिया, रेड क्या है? ब्लू करो. और ब्लू. अभी मैं आपको ना दूर से दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है. वेट ये देखो. और इसकी लाइट ना एडजस्ट भी हो जाती है, आप कम कर लें ज़्यादा कर लें. ये वाला एरिया रह गया, बस इस साइड पे आ नहीं सकी लाइट, सेंटर तक ही रह गई मम्मा थी. रेडी? मम्मा और ये इस तरह से ब्लिंकेबल भी है, चेंज भी करनी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. गुड हो गया. अभी कल मैंने रूम क्लीन किया था, आज फिर से सारा मेसअप हो गया, सिर्फ इसी चक्कर में, लाइटें लगाने के चक्कर में. अभी मुझे वापस इसको सारा क्लीन करना और आपको एक दफ़ा फाइनल लुक दिखाती हूँ. अभी जब कारपेट लग जाएगा तो ज़ाहिर है थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा और नीट हो जाएगा. और मैंने सारा यहाँ से वापस क्लीन अप करके वापस हर चीज़ को सेट कर दिया और माशाल्लाह से मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा ही अच्छा लग रहा है. तो मुझे लगता है कि आपका अगर बेडरूम अच्छा होता है ना तो आपको एक तो नींद बहुत सुकून की आती है, और उसके बाद जब आपका रेस्ट टाइम होता है ना, मी टाइम, कि आप अपने रूम में जाकर आराम से चाय वाय पियो, तो ये बड़ा मज़े का लगता है फिर. और मैं इंशाल्लाह सून अपने रूम में भी एक टीवी ऐड करूँगी, ताकि अगर बच्चे बाहर प्ले स्टेशन यूज़ कर रहे हैं, ये गेमें खेल रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर मुझे टीवी देखना है तो फिर मैं रूम में बैठ कर देखूँ. उसके बाद अभी मेरे कर्टन भी मुझे चेंज करने हैं, ब्लाइंड्स में निकाल दूँगी, कर्टन में अटैच करूँगी. मुझे कर्टन पसंद है ब्लाइंड से ज़्यादा. अभी मैंने रूम की लाइट बंद की है, और लाइट बंद करने के बाद जब मैंने ब्लू लाइट ऑन किया ना तो ये देखें ऐसा लग रहा है. और रात को आपने सोना भी है तो आप इस लाइट को कम भी कर सकते हैं, दिन में आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग.
अगर आपको कलरफुल से लुक करने है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बैक साइड की लाइट भी चेंज कर सकते हैं, ये आप पे सारा डिपेंड करता है। ये रहा जी हमारा फाइनल लुक। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी इतनी सी जो मेहनत की है मैंने वो कैसी लगी। और ये मेरा 3 दिन का तकरीबन काम है जो मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया। आपको लग रहा होगा इतना लंबा व्लॉग है, लेकिन मेरे 3 दिन की मेहनत लगी हुई है इसके ऊपर। ये जो कुशन है ना ये पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये जो ब्लू वाले कुशन है ये स्क्वायर फॉर्म में भी लेकर आई थी और लंबे वाले भी लेकर आई थी। फिलहाल मैंने इसको अपने बेड पे रखा हुआ है कुशंस को। और अगर मैं ये बैक वाली लाइट ऑन करती हूँ ना तो ये कुछ ऐसा लगेगा, बैक साइड से जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो ये कुछ ऐसा शिमरी शिमरी सा लगेगा पीछे से, क्योंकि पीछे वो मैंने सिल्वर चीज़ें रखी हुई है, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो जाहिर है वो अच्छा लगेगा। और ये जो बैक वाली भी लाइट है ना ये मेकअप मिरर है, तो इसकी भी लाइट कम भी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, येलो भी हो जाती है, लाइक उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये रहा जी हमारा फाइनल लुक रूम का। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा मेरे रूम का। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने मेरे रूम का जो टूर है वो किस किस कंट्री से बैठ के इंजॉय किया है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, ताकि आप इस तरह के कोई भी अपडेट वगैरह जो है रूम की क्लीनिंग की देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।